बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीरीज टेस्टर कैसे बनता है, कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों ये इस्तेमाल किया जाता है, क्यों हर जगह पे रेकमेंड करते हैं सीरीज टेस्टर। ये मैं मुकम्मल तफसील से आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक आपने देखना है। मुकम्मल डायग्राम बना के मैं आपको एक एक चीज़ तफसील से बताऊंगा। जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक से अनटच बंदे हैं ना, वो भी इसको बना के आसानी से घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये मैं पूरे एक डायग्राम से आपको बना कर बताता हूँ। जैसे हम एक चीज़ तो समझते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, कोई बल्ब है, कोई पंखा है, इस्त्री है, कोई भी चीज़ है, उसको जब तक 220 वोल्टेज आप नहीं देंगे तो वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको काम करने के लिए आपको हमेशा 220 वोल्टेज दरकार होते हैं। तो उसकी दो, जैसे अभी मैं पीछे से जैसे वापडा आ रही होती है, उसमें एक ठंडी तार होती है, गर्म होती है, फेस न्यूट्रल, लाइन न्यूट्रल जिसको बोलते हैं। तो वो दोनों जब तक उस डिवाइस को, इस जैसे मैं अभी डायग्राम एक बल्ब बनाया है, क्योंकि हमने सीरीज टेस्टर बनाना है, तो मैं ये यहाँ पे एक बल्ब के सिंबल बनाया है। ठीक है, उसको एक एंड हम डायरेक्ट वहाँ पे लगा देंगे, दूसरा एंड दूसरी साइड पे न्यूट्रल पे लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सर्किट कंप्लीट हो गया है और अब बल्ब को ऑन होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में बल्ब को ऑन होना चाहिए। तो इसी में ही सीरीज टेस्टर हमारा बन जाएगा। तो आप इसकी जो दोनों तार लगाई है ना, उनमें से किसी एक में, जैसे मैं ये अभी न्यूट्रल वाली पे कट लगा के यहाँ से दो तारें बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल पे ही क्यों लगाया है इसका भी मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत फायदा है। तो आप फेस पे भी लगा सकते हैं, किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। अभी होगा ये कि पीछे से जो वापडा आ रही है, वो इस बल्ब को डायरेक्ट नहीं पहुंच रही। ठीक है, वो वहां पे कट लग गया है, वो दो तारे हैं, वो दो तारे आपस में टच करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज पूरे आ जाएगा। मतलब ये कि आप किसी भी चीज को ये सप्लाई देंगे, अगर वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ ना, ये बल्ब आपका ऑन हो जाएगा। तो इसमें ज्यादातर जो है ना 200 वॉल्ट का टंगस्टन बल्ब जो है ना, वो यूज करें। वो बहुत मुफीद होता है। मतलब कि वो इतना होता है कि वो लोड खुद पे आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। वैसे ये बल्ब इजीली जो है ना, ये फ्यूज़ का काम ही करता है। बहुत मतलब समझने की वजह से किसी भी सर्किट में हम लगाते हैं फ्यूज़, अगर वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हो या कोई लोड ज़्यादा हो तो वो वहाँ पे वो उड़ जाता है फ्यूज़। तो ये बल्ब भी फ्यूज़ का ही काम कर रहा होता है। जब कोई लोड आता है इसके ऊपर, तो ये खुद जो है ना रोशन हो जाता है और किसी चीज़ को जलने नहीं देता। ये शॉर्ट सर्किट में कोई धमाका, कोई शॉर्ट सर्किट, आग वगैरह लगने का खतरा नहीं होता। और दूसरा सबसे मेन जो इसका फ़ायदा है कि आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक फ्यूज़ ही है और ये खुद ऑन हो जाएगा। तो आपको पता भी चल जाएगा कि इसके ऑन होने से कि आगे कोई शॉर्ट सर्किट है या इस तरह की कोई मसला है। अगर शॉर्ट सर्किट नहीं है तो इसकी जो सप्लाई है, वो आगे वाले सर्किट, जो टेस्टिंग चीज़ आप चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। इससे के थ्रू आप किसी मोटर की वाइंडिंग भी चेक कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट भी चेक कर सकते हैं। वो जब ये आप इस्तेमाल करेंगे उस वक्त आपको पता चलेगा कि कभी ये लाइट इसकी मध्यम ऑन होगी, फुल ऑन होगी, वो चीज़ देखेंगे। अगर वहाँ पे ज़्यादा मसला शॉर्ट सर्किट नहीं है लेकिन वो लोड है किसी चीज़ का, पे ये हल्का सा ऑन हो जाएगा इस तरह। ये जैसे जब इसको टच करेंगे ये फुल ऑन होगा। तो सप्लाई देंगे किसी चीज़ पे तो ये वो नहीं होगा। अगर आप इसका न्यूट्रल पे ये दो तारे निकालेंगे, ठीक है, तो ये इसमें देखें ये सप्लाई आ रही है, बल्ब ऑन हो रहा है। इसको मैं हाथ लगाता हूँ, मुझे करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये एक तार तो डायरेक्ट न्यूट्रल से आ रही है, दूसरी बल्ब के थ्रू आ रही है, इसलिए हमको करंट लगने के चांसेस 99.9% तक मैं आपको बोलता हूँ कि ये इसके आपको करंट नहीं लगेगा। इसको बनाने से पहले आप जो उसमें शू इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर एक निशान लगाएं कि ये मैंने हमेशा ये वाला पॉइंट फेज में ही लगाना है, लाइन में लगाना है। जो गर्म तार है वहां पे ही इसको लगाना है। ठीक है, तो जो होल्डर है, जहाँ पे मैंने बल्ब का निशान लगाया, वहाँ पे होल्डर जो लगेगा, उसकी तार इस जो निशान वाली पॉइंट है इसके ऊपर आके लगनी चाहिए एक पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट तो उसके निकल के वो प्रॉब में चली जाएगी ना, जो हम टेस्टिंग लीड जिसको बोलते हैं, टेस्टिंग प्रॉब जिसको बोलते हैं, वो एक बनाएंगे हम, उसमें चली जाएगी। तो ये मुकम्मल में कनेक्शन जो है, बिल्कुल जिस तरह ये डायग्राम बनाई है मैंने आपके सामने, एक छोटी सी डायग्राम क्या है, बस दो तारें ही हैं समझने के लिए। तो इसको हम मैं बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे ये है, मैं इसी तरीके से आपको कनेक्शन भी करके और अभी इसको टेस्ट करके भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। और मैं इसी तरह की बहुत मुफीद किस्म की वीडियो मैं आपको बना बना के अपलोड करूँगा जो आपके बहुत काम आएगी। तो और मुझे आपकी सपोर्ट्स की ज़रूरत है। तो अभी ये मैं कनेक्शन करता हूँ। जैसे ये होल्डर है, होल्डर की एक तार जो वापस से आएगी डायरेक्ट इसमें लाइन वाली, वो मैंने लगा दी। तो इसमें जो तारे हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ रेड कलर के। ये भी एक चीज़ समझ लें कि ये रेड और ब्लैक 220 में इस्तेमाल होते हैं। ये सिस्टम इंटरनेशनल पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल होता है, ये कलर सिर्फ जो है ना पहचान के लिए होते हैं कि आप इसको ये तार कोई भी लगा दे किसी से काम तो करेगी, लेकिन कलर ये होता है कि कोई भी बंदा, अनजान बंदा या जिसने पहले काम किया है, पीछे जो दूसरा काम करने वाला आएगा वो देख के ही पता चल जाएगा उसको कि ये रेड में लाइन है। ठीक है, इसलिए तो अक्सर औकात लोग इसकी ध्यान नहीं करते, जो काम करते हैं ये इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो होते हैं, तो इस पे ध्यान नहीं देते। ये उसूली तौर पे आपने हमेशा जो लाइन वाली साइड होती है वहाँ पे रेड ही लगानी होती है। अभी ये सर्किट में मैं ये रेड वाली दो तारें जो है ना ये होल्डर पे लगा रहा हूँ, एक जो वापस से डायरेक्ट आ रही है, दूसरी जो प्राप बनेगी उसमें जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें ये इंडिकेट हो जाएगी कि ये वाली तार हमारी लाइन है, इसमें ये गर्म तार है, लाइन है, फेज वाली तार है। दूसरी जो ब्लैक है वो डायरेक्ट न्यूट्रल से आएगी। तो और ये मैं इसी तरह जैसे होल्डर है, होल्डर से छोटी वाली तार जो मैंने लगाई थी वो जहाँ पे मैंने निशान लगाया है शू के ऊपर, उसके ऊपर लगाऊंगा। और उसको जब भी मैंने ये सीरीज टेस्टर किसी जगह इस्तेमाल करना है, वहाँ पे सबसे पहले टेस्टर से, किसी मीटर से या किसी चीज़ से आप चेक करके उसको वहाँ पे वो वाली पेन लाइन में लगाएंगे। ठीक है, इससे ये होगा आप कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, काम कहीं भी इस्तेमाल करेंगे, आपके हाथ को तार लग जाती है, कहीं भी लग जाती है तो वो करंट नहीं देगा आपको। ठीक है, तो ये टेस्टर आप जो सीरीज टेस्टर है, आप अगर आपको पंखा में एक मिसाल देता हूँ कि पंखे की वाइंडिंग है, उसके दोनों एंड पे अगर इसके पॉइंट लगाएंगे तो इसकी ये बल्ब है ये रोशन हो जाएगा। ठीक है, और किसी मतलब कि उसमें इसकी रोशनी की वो देखेंगे कि ज़्यादा रोशन है, फुल है, मध्यम है, इस हिसाब से आप वाइंडिंग को चेक कर सकते हैं। इस्त्री है, आप जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसको अब आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसके दोनों जो प्रॉब में निकालूंगा, इसको आप इसके दोनों एलिमेंट पे लगाएंगे तो इसको फुल ऑन होना चाहिए, क्योंकि वो 1000 वाट का एलिमेंट होता है उसका और ये 200 वाट का है, इसलिए ये खुद अपने ऊपर लोड ले लेगा। मतलब ये कि वो आपका एलिमेंट ठीक होगा। इसको चेक करने के लिए आप ये भी देखें कि अगर आपने इसको किसी सर्किट में लगाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई चार्जर है, कोई और भी चीज़ है, या इस तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट है कोई, उसमें लगाएंगे, अगर वहाँ पे आगे शॉर्ट सर्किट है तो ये फुल ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आगे कोई मसला है, आप डायरेक्ट सप्लाई ना लगाएं। अगर कोई आप लगाते हैं लोड पे, ठीक है, जैसे पंखा है, अगर आप पंखे को ये सीरीज सीरीज सप्लाई देंगे तो पंखा भी मदम मदम चलेगा, आस्ता चलेगा, और ये इसकी लाइट भी थोड़ी, मतलब कि जो पावर है वो दोनों पे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो वोल्टेज कुछ बल्ब के ऊपर ड्रॉप होंगे, कुछ वो पंखे को मिलेंगे। तो मतलब ये है कि पंखा है ठीक है, लेकिन इन दोनों ने आपस में वो जो पावर है वो डिवाइड हो गई है इसमें। अगर आप इस्त्री को लगाएंगे तो इस्त्री जैसे एक सॉलिड लोड है, पूरा 1000 वाट का होता है, तो वो ज़्यादा है, तो इसलिए ये बल्ब अपने ऊपर लोड लेगा ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इस्त्री को आगे वो हल्की सी गर्म होगी या नहीं होगी, इसका मतलब ये होगा कि आपका एलिमेंट ठीक है। ठीक है, ये दो चीज चेक करनी। सर्किट अगर सर्किट कोई चेक कर रहे हैं आप, वहां पे अगर ये बल्ब ऑन होता है मतलब खतरा है। इस्त्री या कोई सॉलिड लोड है, ठीक है, वहां पे अगर ये ऑन होता है तो मतलब कि वो चीज ठीक है, वो सॉलिड है। अगर नहीं ऑन होता समझे आपका एलिमेंट उड़ गया है। जैसे इसको मैंने अभी लगाया, कनेक्शन लगाया है, तो ये वाली लीड जो है जिसके ऊपर मैंने निशान लगाया था, ठीक है, ये निशान वाली हमने हमेशा जब भी इसको लगाएंगे तो चेक करके इसके ऊपर आप परमानेंट मार्कर से एक निशान लगा लें, आपको समझ आती रहेगी। तो इसको हमने लाइन वाली में ही लगाना है, फेस उल्टा भी लगा दे काम ये करेगा, लेकिन ये कि उसमें कुछ चांस होते हैं कि आपको करंट लगने के। ठीक है, तो अदरवाइज उसमें भी चांस नहीं है, बहुत कम है, सिर्फ आपको हल्का सा शॉर्ट महसूस होगा, आपको ये बिजली पकड़ेगी नहीं। जैसे होता है ना कि बिजली का करंट लगता है, बिजली आपको पकड़ के रख लेती है जब तक वो आप में कुछ मुकम्मल आपकी जान नहीं निकलती है ना, तब तक वो आपको पकड़ के रखेगी। ये मैंने सर्किट बना ली है, देखें ये बिल्कुल डायग्राम के दो तारें ये आ रही हैं, ये होल्डर है, इसमें बल्ब लगाएंगे, ये दो हम वहाँ पे जो कट मैंने बताया था न्यूट्रल पे,
तो ये हमने वहाँ पे दो प्राप निकाल ली है। इसको यहाँ पे टेप लगा लेते हैं क्योंकि ये इस तरह थोड़ी इसकी सेफ्टी भी रहती है। तो अभी मैं इसको आपके सामने चेक भी करता हूँ। इसमें बल्ब जो है, मैं अभी एक एलईडी बल्ब लगाता हूँ क्योंकि अभी हमने इसको चेक करने के आया, हमारा ये सर्किट ठीक है, ये ठीक बना है, आपको सिर्फ चेक करने के लिए। तो आप जो है ना एलईडी बल्ब भी इसमें लगा के चेक कर सकती हैं। टंगस्टन बल्ब का इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि एक फ्यूज़ बन जाता है ना, तो इस तरह अगर जो है शॉर्ट सर्किट होगा तो ये आपको बताएगा, अदरवाइज ये नहीं बताएगा आपको कि आगे लोड है या नहीं है या कुछ इस तरह की चीज़। ठीक है, तो इसमें अभी अभी मैं जो है ना एलईडी बल्ब लगाता हूँ और इसको चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आया ये ठीक हुआ है या नहीं। ठीक है, तो मैं एक बल्ब लेता हूँ, एलईडी बल्ब। हाँ जी, ये एलईडी बल्ब है। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है। ये देखें, ये ठीक है, हम इसको लगाएंगे इस पे। और जो सॉकेट डायरेक्ट वाली हमारे पास सॉकेट है, उसके अंदर पहले टेस्टर से हम देखेंगे कि कौन सी साइड उसमें पॉजिटिव है, जो फेज़ है, जो गर्म तार है जिसमें करंट लगता है वो वाली तार। तो ये जो निशान है उस निशान को मैं देख के उसके अंदर लगा दूंगा। ये लगा दिए। अभी इन तारों को टच करेंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये देखें एलईडी ऑन हो गई। अगर एलईडी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये सिर्फ आपको शॉर्ट सर्किट बताएगा, करंट इसमें बिल्कुल आपको नहीं लगेगा। मैं आपके सामने इसको हाथ भी लगाता हूँ, ये देखें ये ऑन हो रहा है ना, तो इसको मैं हाथ भी लगाता हूँ, ये आप बिल्कुल भी करंट नहीं लगेगा और ये आपको लिए बहुत सेफ्टी है। ज़्यादातर इसमें टंगस्टन बल्ब भी आप यूज़ करें क्योंकि उसमें ये कम ज़्यादा ऑन होने से भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये टेस्टर आप बनाएं, इस्तेमाल करें, बहुत मुफीद चीज़ है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।